राम सिंह और उसका कंडक्टर छोटू एक रात नेशनल हाईवे पर जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ पुरानी ट्रक की आवाज गूंज रही थी। अचानक छोटू ने देखा कि आगे रास्ते पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। राम सिंह ने ब्रेक लगाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों डर गए, पर जैसे तैसे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद छोटू को लगा कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। एक डरावनी परछाई छोटू की तरफ घूर रही थी। तो छोटू डर के मारे चिल्लाया, राम सिंह भाई, ट्रक रोको। राम सिंह ने जैसे तैसे ट्रक रोका, परछाई गायब हो गई। फिर अचानक ट्रक के सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। चेहरा पूरा खून से लथपथ और आंखें खाली। वो जोर शोर से हंसने लगी। राम सिंह और छोटू ने हिम्मत जुटाई और ट्रक तेजी से भगा दी। जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहीं खड़ी थी, हाथ हिलाते हुए। कहते हैं उस रात के बाद तो राम सिंह और छोटू जैसे तैसे वहां से निकले। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने ट्रक रोका और थोड़ी सांस ली। दोनों पूरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका और मन्नत मांगी। कहते हैं उसके बाद उन्होंने कभी उस रास्ते पर रात में ड्राइविंग नहीं की, लेकिन कई और ड्राइवर्स ने भी उस औरत को देखने का दावा किया है। राम सिंह और छोटू ने तो रास्ता बदल लिया, पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद एक दूसरा ड्राइवर, जिसका नाम सुरेश था, उसी नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। उसे भी उस औरत के बारे में पता था, पर वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। रात का समय था, सुरेश अकेला था और अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी। सुरेश ने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी। तभी उसे लगा कि हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखा। वो वही औरत थी, इस बार और भी डरावनी लग रही थी। उसने सुरेश को रुकने का इशारा किया। सुरेश डर के मारे और तेज भगाने लगा, पर वो औरत ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। सुरेश ने जैसे तैसे ट्रक को और भगाया, पर वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अचानक ट्रक के सामने एक मोड़ आया और सुरेश ने जैसे ही मोड़ा, उसे महसूस हुआ कि ब्रेक फेल हो गए हैं। ट्रक काबू से बाहर हो गया और एक खाई में गिरते गिरते बचा। सुरेश डर के मारे चीख उठा और तभी उसने देखा वो औरत उसके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, उसकी तरफ घूर रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। सुरेश की हालत बहुत खराब थी। वो औरत उसकी तरफ धीरे से मुस्कुराई और सुरेश को लगा कि उसका दम घुटने लगा है। तभी उस औरत ने अपना चेहरा सुरेश के चेहरे की ओर पास किया और उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गई। सुरेश बेहोश हो गया। अगली सुबह पुलिस ने उसे ट्रक में बेसुध पाया। सुरेश कभी बता नहीं पाया कि उस रात क्या हुआ, पर उसके बाद से उसने हाईवे पर गाड़ी चलाना छोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस रास्ते पर रात में लोगों को वो औरत दिखती है। वो रास्ता अब भी वैसा ही है, लेकिन अब बहुत कम ड्राइवर्स रात में वहां से गुजरते हैं। लोगों में डर बैठ गया है और अजीब घटनाओं की कहानी आज भी सुनी जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बारिश की रातों में वहां से रोने की आवाजें आती हैं। मेरे चैनल का नाम है झोली वाला बाबा। इस पर आपको मैं सच्ची कहानियां सुनाऊंगी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।